हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस. दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक. टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो ये हमारी 200 डेज की सीरीज चल रही है. इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 200 दिन में हमें कंप्लीट करिए और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन हमें 200 डेज के अंदर अंदर खत्म करना है. तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हमें अमाउंट कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना दैट वुड बी प्रोड्यूस व्हेन, कब, जब 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर. तो 1 मोल है कार्बन और CO2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2. तो अगर यहाँ पर क्या है, इसका मतलब 1 है 1 है 1 है. तो 1 मोल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12. तो यानी कि 12 ग्राम कार्बन कितना बनाता है. यहाँ पर कार्बन कितना हो गया, कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12 प्लस 2 इंटू 16. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 32 यानी कि 44 ग्राम. तो 1 मोल 12 ग्राम से कितने बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम. तो निकाल लो जरा, फिर जो जो पूछा है पता कर लो. 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर, 12 ग्राम से कितना बन जाएगा, 44 ग्राम बन जाएगा. तो ये नज़र आ रहा होगा 44 ग्राम, है ना. ये फर्स्ट ये दिया हुआ है. तो कितना टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन. तो ये हमारा बन जाएगा 44 ग्राम. चलो दूसरा पॉइंट क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन. तो कितना है 16 ग्राम. तो देखो जरा, तो पहले जरा ये 12 ग्राम कार्बन के लिए प्लस ये तो रिएक्शन थी ना, ऑक्सीजन ये था. तो ऑक्सीजन का मास कितना है 2 इंटू 16 यानी कि 32 ग्राम रिएक्ट करके CO2 जो बनाता था वो कितना बनाता था 44 ग्राम. यही तो बनाता था. अब यहाँ हमारे पास सिंपल यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं जैसे मैथ में करते थे. 32 ग्राम से 44 ग्राम बन रही है. तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, ये 1 मिनट हटाओ जरा, ये है 16 ग्राम. भाई 32 ग्राम से 44 ग्राम बन रही है तो आधी है 16 ग्राम से कितने ग्राम बनेगी, 44/2 यानी कि 22 ग्राम. तो ये आपको आंसर में नजर आ जाएगा, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी. हैंस इट इज लिमिटिंग रिएजेंट. अब देखो जरा, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम से रिएक्ट करते थे तब 44 ग्राम CO2 बनती थी. अब हमारे पे ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगी. तो 16 ग्राम है ना ऑक्सीजन, तो जल्दी खत्म हो जाएगी. तो इट मीन जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है. समझ में आया आपको. तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है. अब थर्ड वन देख लो, जो भी क्वेश्चन है थर्ड. चलो हाँ, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन. तो कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है और CO2 बन रहे थे. ये CO2 बन रहे थे. कार्बन कितना था 12 ग्राम चाहिए, ऑक्सीजन है 16 इंटू 2 32 ग्राम चाहिए. तो ये 44 ग्राम CO2 बन रहे थे. ये बात हो रही थी 1 मोल के अकॉर्डिंग. अब देखें क्या पूछा, 2 मोल्स ऑफ कार्बन. तो ये तो है 24 ग्राम, ये तो है 2 मोल्स ऑफ कार्बन मतलब 24 ग्राम. अब बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन. ओहो, ये 32 ग्राम से 44 ग्राम बन रहे थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 24 ग्राम है तो ये भी तो होना चाहिए ना 64 ग्राम, इसका जस्ट डबल. तो ये है नहीं हमारे पास. ये कितना है, ये यानी कि लिमिटिंग रेजेंट की तरह 16 ग्राम ही है. तो 16 ग्राम से कितना बनेगा, 32 से 44 बन रहा था, 16 से ग्राम से भी 22 ग्राम CO2 ही बनेगी, है ना. अब आप कुछ ऐसे समझ लो, ये हम पे कम है. मान लो कि आपको चाय बनानी है 6 कप, 6 कप चाय बनानी है. तो 1 कप में 1 चम्मच चीनी डालनी थी, तो 6 चम्मच चीनी है. 6 कप चाय बनानी है तो आधा आधा गिलास जितना पानी चाहिए था पानी भी पूरा है. लेकिन हमारे पास दूध जो है वो आधा है, 3 कप बनाने का ही है. तो चाय जो एक प्रॉपर चाय जो बनेगी वो 3 कप ही बनेगी, आधी ही बनेगी वो. चाहे आप पानी जो है बहुत 10 गुना ले लें, तो समझ में आ गई, पानी 10 गुना ले लें, 20 गुना ले लें, चाय की चीनी कितनी भी ज़्यादा है वो कोई फ़ायदा नहीं. अगर दूध आपके पास 3 कप का है तो उतनी ही चाय बनेगी. मतलब अगर एक एक्यूरेट बना रहे हैं तो ऐसे मत सोचना कि पानी मिला के ज़्यादा बन जाएगी कम बन जाएगी. मतलब एक्यूरेट चीज़ जो हमें मिल रही है. चलिए बच्चों, है ना.